हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 6 का यूनिट 6 का सेक्शन बी चैप्टर का नाम है द लिटिल इंस्पिरेशन। इसका मैं आपको छोटा सा समरी और क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर, और इसमें थिंक एंड राइट में 2 क्वेश्चन आंसर है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी है, वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। This is an inspiring story of a courageous child, Helen Keller, who was both blind and deaf. Her teacher, Anne Sullivan, devoted her life to teaching her, and with her help, Helen overcame all trials and obstacles to become an inspiration for the world. बोलता है ये जो स्टोरी है लिटिल इंस्पिरेशन, इसमें एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जो बहुत ही बहादुर है, जिसका नाम है हेलेन केलर। वो जो है बहुत कम उम्र में, मतलब 2 साल के एज में, उसको एक सीरियस इलनेस हो गया था। ठीक है, तो उस इलनेस के कारण वो ब्लाइंड भी हो गई और डीफ भी हो गई। ब्लाइंड मतलब वो आँख से देखने भी नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती थी। उसकी एक टीचर थी जिनका नाम था एन सुलीवन। वो जो है अपना पूरा जीवन इसको पढ़ाने में लगा दी हेलेन केलर को। विथ हर हेल्प, उनकी मदद से, यानी कि जो टीचर थी एन सुलीवन, उनकी मदद से हेलेन जो है उसके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई उस सबको पार करते हुए अपने ज़िंदगी को वो जी। तो इसका जो और भी जो स्टोरी है वो मैं क्वेश्चन, इसके जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें स्टूडेंट्स, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्प किया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि उससे मुझे आपका भी सपोर्ट मिलते रहे। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए कुछ फिल द ब्लैंक्स दिया हुआ है। पहले आपको हेलेन केलर के बारे में बताना है, उसके बाद आपको एन सुलीवन के बारे में बताना है, यानी कि हम लोग को हेलेन केलर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स के जरिए, और उसके बाद उसकी टीचर एन सुलीवन का देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलेन केलर का इंट्रोडक्शन है छोटा सा फिल द ब्लैंक्स के जरिए। जो ब्लैक वाला है वो मेरा आंसर है और ब्लू वाला क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1, बिफोर द एज ऑफ 2 years शी हैड लॉस्ट हर सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। बोला जा रहा है हेलेन केलर जब 2 साल की थी तो उसको जो सीरियस इलनेस, जो बहुत गहरी बीमारी जो हुई थी, उसके कारण उसका साइट यानी कि देखने का दृश्य और हियरिंग सुनने का जो क्षमता होता है वो उसका खत्म हो चुका था 2 साल की एज में। बाय द एज ऑफ 7 शी कुड कम्युनिकेट विथ हर फैमिली यूजिंग 60 डिफरेंट साइंस। बोलता जब वो 7 साल की हुई हेलेन केलर तो वो 60 अलग अलग साइन से, सिंबल से वो अपने फैमिली से कम्युनिकेट करना सीखी। नेक्स्ट नंबर सी थ्रू टेम्पर टैंट्रम्स बिकॉज हर इनएबिलिटी टू टॉक फ्रस्ट्रेटेड हर। बोलता है जब वो अपने फैमिली से बात नहीं कर पाती थी या उसके फैमिली उसकी बात नहीं समझ पाते थे तो वो बहुत टेम्पर में आ जाती थी, बहुत गुस्से में आ जाती थी और कुछ भी सामान उठा के पटक देती थी। नेक्स्ट, the fact that words could be spelled was the beginning of a new life for Helen। बोलता है उसके लिए नया जीवन कब आया, जब वो कुछ वर्ड्स को स्पेल्ड कर पा रही थी या समझ पा रही थी, तो उसके लिए एक नया जीवन आया, और ये नया जीवन उसकी टीचर ने दिया, यानी कि एन सुलीवन। एन सुलीवन मैं आपको बता देती हूँ वो भी ब्लाइंड थी, इसीलिए वो हेलेन केलर का फीलिंग समझ पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेन learned to read slowly and steadily with the help of her teacher Anne Sullivan। हेलेन जो है धीरे धीरे वो सब कुछ पढ़ना सीख गई, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हर टीचर, उनकी टीचर का नाम था एन सुलीवन की मदद से वो सब कुछ धीरे धीरे सीख गई। नेक्स्ट, हेलेन्स प्रोग्रेस वाज स्पीडेड बाय हर रिमार्केबल मेमोरी एंड हर एबिलिटी टू पुट हर फिंगर्स ऑन ए पर्सन्स लिप्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स बीइंग स्पोकन। बोल रहा है यहाँ पर कि हेलेन का प्रोग्रेस कैसे हुआ धीरे धीरे, क्योंकि वो उसका मेमोरी पावर बहुत तेज़ था, एंड हर एबिलिटी, उसका एक खास क्षमता ये था कि वो जब कोई आदमी बोलता था, उससे बात करता था, तो वो उसके माउथ पर, लिप्स पर अपना फिंगर रख देती थी और सब बात वो समझ जाती थी। हेलेन्स फर्स्ट बुक वाज, हेलेन ने अपने कॉलेज टाइम में एक बुक भी लिखा था, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जब ये बुक छपी थी तो उसके बाद इससे बहुत सारा पैसा कमाई थी हेलेन, और उससे वो अपने लिए एक न्यू घर भी ली थी। नेक्स्ट, शी बिकेम फेमस एंड ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड स्पीकिंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल।
बोलता है हेलेन जो है बहुत फेमस हो गई और वो जो है पूरी दुनिया में घूमी और बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिली और वे एक इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बनी जो लोग अंधे हैं या सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए भी हेलेन एक इंस्पिरेशन बनी। अब हम लोग पढ़ते हैं एन सुलिवन के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। सी वॉज एडुकेटेड एट, यानी कि हेलेन की जो टीचर थी उनका नाम था एन सुलिवन। वो कहाँ पढ़ी थी? साउथ बोस्टन मैसेच्यूट्स, ये जगह का नाम है, वहाँ पर ये इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वाज ए टीचर एट, वो टीचर कहाँ पर थी? परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, वहाँ पर वो एक टीचर थी। सी हरसेल्फ सफर्ड फ्रॉम, वो खुद भी एक बीमारी से पीड़ित थी, यानी कि ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, यानी कि वो भी एक ब्लाइंड थी। और परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पहले वो स्टूडेंट थी, उसके बाद 20 साल के एज में वो टीचर बन गई। एट द एज ऑफ 20, 20 साल के एज में वो टीचर बनी। सी कुड अंडरस्टैंड, तो वो अच्छे से समझ पाती थी किसका? हेलेंस का फीलिंग्स को वो अच्छे से समझ पाती थी, क्योंकि वो खुद भी ब्लाइंड थी। इट वॉज थ्रू हर इफर्ट्स दैट हेलेन लर्न टू स्पेल वर्ड्स, ये उनकी ही मेहनत का नतीजा है जिसके कारण हेलेन जो है वर्ड्स को स्पेल कर पाती थी, मतलब पढ़ पाती थी। उनकी ही मेहनत के कारण हेलेन का जो लाइफ है थोड़ा अच्छा हुआ। शी रिमेन्ड ए गुड फ्रेंड एंड टीचर टू हेलेन फॉर 49 ईयर्स। बोला जा रहा है कि एन सुलिवन जो उनकी हेलेन की जो टीचर थी वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई एंड और टीचर भी थी उनकी हेलेन की, और ये 49 ईयर्स तक उनका रिलेशनशिप रहा, उनका रिश्ता रहा उनके साथ, मतलब एज ए फ्रेंड और एज ए टीचर का। अब मैं आपको इस चैप्टर का चूज द करेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। On the basis of your reading, choose the best option. Though the illness did not last for a very long time. Answer is, it had caused irreparable damage to her eyes and ears. बोलता है उनकी जो बीमारी थी ज़्यादा दिन तक तो नहीं रही, लेकिन उस कारण से क्या, वह बीमारी तो चली गई लेकिन उनका आँख और कान दोनों ही डैमेज हो गया उनकी बीमारी के कारण, हेलेन की बीमारी के कारण। By the age of 7, हेलेन was able to, जब 7 साल की हुई हेलेन, तो हेलेन वॉज एबल टू कम्युनिकेट सम आइडियाज टू हर फैमिली। जब वो 7 साल की हुई हेलेन तो वो अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर पाई। नंबर सी, एन सुलिवन वॉज पार्ट ऑफ द परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड एज ए स्टूडेंट एंड देन ए टीचर। हेलेन की जो टीचर थी जिनका नाम था एन सुलिवन, वो परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में पहले स्टूडेंट थी, फिर बाद में 20 साल के एज में वो टीचर बन गई। Once Anne spilled the word water in Helen's hand, Helen got enthusiastic about learning the names of all things around her. बोल रहा है एक बार एन क्या की, जो वर्ड वाटर है वो हेलेन के हैंड में बोली, तो हेलेन बहुत ही एक्साइटेड, खुश हो गई, क्योंकि वो सब चीज़ों को धीरे धीरे सीख रही थी। नंबर ई, हेलेन बिकेम फेमस एंड स्पोक to different people about her life in order to bring about confidence and encouragement in people with similar problems. बोलता है हेलेन बहुत फेमस हो गई, अलग अलग लोगों से बोलने भी लग गई, और वो जो है दूसरे लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन गई। उनको भी, जो लोग वैसे लोग जो लोग ब्लाइंड या डीफ है, वो लोग के मन में भी कॉन्फिडेंस आ गया और उनके लिए भी वो इंकरेजमेंट बन गई, इंकरेज करी वो लोग, जैसे उनकी तरह ही जो लोग थे उनको भी वो इंकरेज करती थी हेलेन। तो चलिए अब मैं इसका आपको थिंक एंड राइट बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए आप, नंबर 1, राइट एज अ चाइल्ड हेलेन्स अचीवमेंट्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स दैट इम्प्रेस यू, यानी कि हेलेन के बारे में क्या क्या वो लाइफ में अचीव की, क्या क्या उनका कैरेक्टर कैसा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। नंबर ए, उनका अचीवमेंट मैं पढ़ रही हूँ। बाय द एज ऑफ 7, हेलेन हैड लर्नड ओवर 60 डिफरेंट साइंस टू कम्युनिकेट विद हर फैमिली। कैरेक्टर ट्रेट्स, she was a quick learner, intelligent girl. Number B, she learned to read words spelled out on her hand. Helen was very enthusiastic about learning. Number C, she could put her fingers on a person's lips and understand the words which were being spoken. Character traits, she was a skillful learner. She was extraordinarily intelligent. Number D, she learned the braille, wrote a book and bought a house with the earrings. Helen was a courageous girl with strong determination.
अब मैं आपको थिंक एंड राइट का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बता रही हूँ, फिर उसका आंसर बताऊंगी। बोथ हेलेन एंड एन वेर ट्रू हीरोज इन देयर ओन एस्पेक्ट्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बोला जा रहा है हेलेन और एन एक ट्रू हीरोज, हमारे लिए एक ट्रू हीरोज की तरह है, तो इस बात को आप एक्सप्लेन करें। हेलेन केलर, डिस्पाइट बीइंग बोथ ब्लाइंड एंड डीफ, was an extremely determined person who possessed a remarkable memory and an amazing skill to understand a person's words by putting her fingers on his lips. She wrote a book called The Story of My Life. She became famous and traveled around the world speaking to people. Similarly, Anne Sullivan also was an unsung hero who devoted her life to teaching Helen. She too was visually impaired but could understand Helen's feelings and helped her overcome all the trials and obstacles which were there on her way to success. Helen owed a lot to Anne Sullivan. तो ये था स्टूडेंट्स इस चैप्टर द लिटिल इंस्पिरेशन का क्वेश्चन आंसर। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन सी का क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपके स्टडीज़ में अगर हेल्प किया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। मुझे भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प करवाएं। तो तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।